फिल्म की शुरुआत में हम एक फीमेल को देखते हैं जो अपने हथेली पर चाकू से कट लगाकर उसे एक किताब पर रखती है, जिसके बाद वो अपने ही खून से दीवार पर कुछ लिखने लगती है। और तब हम उस फीमेल का चेहरा देखते हैं जो काफी भयानक था। अब अगले सीन में हम तीन दोस्त बे, जस्टिन और सोफिया को देखते हैं जो तीनों बे के घर पर रेड बुक नाम के शैतानी खेल को खेलने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें एक मोमबत्ती जलाकर किसी भी किताब पर कुछ मंत्र पढ़ना होगा और जो भी सवाल उस किताब से पूछकर उसे खोला जाएगा तो उसका जवाब उन्हें वहीं पन्ने पर मिल जाएगा। तब सोफी बे से कहती कि जाओ और अपने घर में तुम्हें जो भी सबसे डरावनी किताब मिले उसे ले आना, इसलिए वहाँ से चली जाती है। अब बे अपने घर में डरावनी दिखाई देने वाली किताब को ढूंढने लगती है जो उसे मिल भी जाती है, इसलिए वो उसे लेकर तुरंत बाकियों के पास आती है। तब सोफी उसे कहती कि यहाँ पर जो बिल्ली है वो किसकी है, जिस पर बे बताती कि ये बिल्ली इस घर में जो फीमेल रहती थी उसकी है। जिस पर अब सोफी सवाल करती कि क्या तुम्हें इस घर की कहानी का नहीं पता। इस घर में एक बोनी नाम की विच रहती थी जो अचानक ही कहीं गायब हो गई। वो जानवरों को मारकर उसे खा जाया करती थी और ये बिल्ली भी उसी की है। कहा जाता है कि ये बिल्ली एक शैतान है जिसने बोनी को विच बना दिया, जो सुनकर बे एकदम घबरा जाती है। अब हम उसी बोनी की कहानी को देखते हैं जहाँ ईथन नाम का सोल्जर अपने घर आता है और वहाँ उसे कई सारे जानवरों की हड्डियां दिखाई देती है। पर जब वो अपने कमरे में आता है तो वहाँ उसे उसकी पत्नी बोनी नेकेड अवस्था में उसी बिल्ली के साथ दिखाई देती है, जो देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। जिसके बाद बोनी क्रॉसबो लेकर घर से निकल जाती है। ईथन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, इसलिए ईथन घर आ जाता है जहाँ उसे वो बिल्ली दिखाई देती है, जिस पर गुस्से में वो उसे घर के बाहर कर देता है। लेकिन वो बिल्ली उसके कुत्ते को ही मार देती है, जो देखकर वो एकदम घबरा जाता है। जिसके बाद वो अपने कुत्ते को दफना देता है। अब कुछ समय बाद बोनी घर आती है जिसने खरगोश को मार दिया था और तभी उसे ईथन के शरीर से उसके कुत्ते की खून की स्मेल आती है, जो देखकर वो गुस्से में उस बिल्ली को मारने वहाँ से चली जाती है। अब काफी समय बाद जब बोनी वापस नहीं आती तो ईथन उसे देखने जाता है जहाँ उसे वो बिल्ली दिखाई देती है। पर तभी वहाँ बोनी भी आ जाती है जो उस बिल्ली के नियंत्रण में होकर ईथन को ही तीर मार देती है। पर वो भी जैसे तैसे उससे क्रॉसबो लेकर बिल्ली को मार देता है, जिससे वो धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। जो देखकर अब बोनी ईथन को मारने की कोशिश करती है, इसलिए वो एक शॉवेल उठाकर बोनी को ही मार देता है। पर तभी वो बिल्ली फिर से वापस आ जाती है और साथ ही बोनी भी फिर से जीवित हो जाती है, जो देखकर डर के मारे ईथन वहाँ से भाग निकलता है। अब इस कहानी को सुनकर बे एकदम घबरा जाती है। तब सोफी और जस्टिन हंसते हुए कहते हैं कि हमने तुम्हें झूठी कहानी सुनाई जिसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, हम तो बस मजे ले रहे थे। पर ये बात सच है कि इस घर में रहने वाली फीमेल कहीं गायब हो गई थी। आप सभी उस किताब पर हाथ रखकर उसे सवाल करते हैं कि क्या हमारे साथ यहाँ और भी कोई मौजूद है, जिस पर उन्हें हाँ में जवाब मिलता है, जो पढ़कर वो सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। तब बे उस किताब से सवाल करती है कि अगर सच में यहाँ कोई है तो साबित करके दिखाओ। फिर तभी घर के बाहर उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उन तीनों के रूह कांप जाते हैं। इसलिए अब डर के मारे सोफी उस किताब से कहती है कि मुझे गेम नहीं खेलना, मैं इस गेम को क्विट करना चाहती हूँ। लेकिन उसे जवाब मिलता है कि जब तक तुम लोग किताब की सारी कहानी नहीं पढ़ोगे तब तक इस गेम को नहीं छोड़ सकते। इसलिए मजबूरन उन्हें आगे की कहानी पढ़नी पड़ती है, जिसमें से पहली कहानी जस्टिन पढ़ना शुरू करता है। अब हम जस्टिन द्वारा पढ़ाई जाने वाली कहानी को देखते हैं, जहाँ नाइकी नाम का आदमी अपने गर्लफ्रेंड क्लोई के साथ गाड़ी से घर जा रहा होता है और वहीं क्लोई काफी ज्यादा उदास नजर आ रही थी क्योंकि आज नाइकी उससे रिश्ता खत्म करने वाला है, जिससे क्लोई काफी ज्यादा परेशान है। तभी उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसलिए क्लोई जबरदस्ती गाड़ी रोक देती है, जिससे उनका छोटा सा दुर्घटना हो जाता है। वहीं गाड़ी के सामने उन्हें एक लड़का दिखाई देता है और अब क्लोई गाड़ी से बाहर आकर उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब वहाँ एक आदमी गन लेकर आ जाता है जो क्लोई को धमकाते हुए कहता है कि उस लड़की के पास जाने की हिम्मत मत करना, वो एक शैतान है। पर क्लोई उसके बातों को अनदेखा करके उस लड़के की तरफ जाने लगती है, इसलिए गुस्से में वो आदमी उसके पैर पर शूट कर देता है। अब ये देखकर नाइकी उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वो क्लोई को गाड़ी में डालकर उस लड़के के पास आता है ताकि वो उसे उसके घर छोड़ सके। वो आदमी उसे ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन नाइकी उसकी एक नहीं सुनता। पर जब वो उस लड़के को अपने गाड़ी के पास लाता है कि तभी वो आदमी अपने आप ही मर जाता है, जिसकी आंखें भी अब काली हो चुकी थी और उसकी काली आंखों को देखकर नाइकी की भी आंखें काली होने लगती है। इधर क्लोई जैसे उस लड़के का चेहरा देखती है तो एकदम घबरा जाती है, जिसके बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब जस्टिन का जैसे ही कहानी पढ़कर होता है
उसकी उंगली से एक बूंद खून निकलकर किताब पर गिर जाती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सोफी आगे की कहानी पढ़ने लगती है, जिसमें एक बच्ची जियो के पास उसके पिता बैठे होते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों को हाथ से छिपाया होता है। पर तभी वो हाथ हटाकर अपनी आंखें जियो को दिखाते हैं, जिसे देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि उनकी आंखें बहुत ही भयानक थी। और तब हम जियो को नींद से जागते हुए देखते हैं, यानी कि वो एक बुरा सपना देख रही थी। इसलिए वो तुरंत अपनी माँ योन को अपने सपने के बारे में बताती है, जिस पर वो समझाती है कि ये बस सपना था, तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक है। पर तभी उसे उसके पिता के भाई का फोन आता है, जहाँ वो उसे अपने भाई की हालत के बारे में पूछता है क्योंकि वो काफी बीमार है। जिस पर योन उससे कहती कि वो अभी ठीक है, तुम बाद में आकर उन्हें देख सकते हो क्योंकि अभी हम लोग बाहर है। तब फोन रखने के बाद जियो अपनी माँ से कहते कि आपने उनसे झूठ क्यों कहा। जिस पर वो बचाव में कहते कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार है और अगर वो मर जाए तो उनके इंश्योरेंस के पैसे तुम्हारे अंकल लेना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार यहाँ आते हैं, जिस वजह से ही मैंने उनसे झूठ कहा। जो सुनकर जियो हैरान हो जाती है। अब जियो अपने पिता के पास आती है, जो घर में ही वेंटिलेटर पर होते और योन ने उन्हें बांध कर रखा था। वो जियो से कहते कि अपनी माँ को बिना बताए अपने अंकल को फोन करो ताकि वो तुरंत यहाँ आकर मुझे बचा ले। पर तभी वहाँ योन आने लगती है, इसलिए जियो बेड के नीचे छिप जाती है। वहीं योन कमरे में आकर अपने पति की आंखों में क्लिप लगा देती है, जिससे वो अपनी आंखें बंद भी नहीं कर पाता। और तब वो उसकी आंखों में सुई चुभाने आती है, यानी कि योन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वहीं जियो परछाई के जरिए ये सब देख लेती है, जिससे वो एकदम सहम जाती है। तब उसकी हल्की चीख सुनकर योन उसे बेड के नीचे से बाहर निकालती है और उसे फटकारते हुए वहाँ से भगा देती है। इसलिए जियो कमरे के बाहर आकर रोने लगती है। और जब थोड़ी देर बाद वो अपने पिता को देखने जाती है तो वो उसे मृत दिखाई देते हैं। वहीं उसे योन भी दिखाई देती है, जो शैतान जैसी हरकत कर रही थी, यानी कि उसके अंदर अब उसके पिता की आत्मा आ गई है, जो अब उसे हमेशा परेशान करेगी। जिसके साथ ये कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब सोफी भी जैसे इस कहानी को पूरा करती है, उसकी उंगली से भी एक बूंद खून किताब पर गिर जाता है और तभी उसे वहाँ जियो के पिता की आत्मा दिखाई देती है, जो देखकर वो एकदम कांप उठती है और गेम को छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीट कर एक कमरे में बंद कर देती है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। तब वे जस्टिन से कहती कि हमें कैसे भी करके आगे की कहानी पूरी करनी होगी, यही एक रास्ता है सोफी को बचाने का। इसलिए इस बार वो कहानी पढ़ना शुरू करती है, जहाँ हम काला नाम की डॉक्टर को देखते हैं, जिसका भाई काफी दिनों से वेंटिलेटर पर है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि कब तक तुम इन दवाइयों से अपने भाई को जीवित रखोगे, तुम नहीं जानते कि ये कितने तकलीफ में होगा, तुम्हें इसकी तकलीफ खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन वो नहीं सुनती और वायल लाने स्टोर रूम चली जाती है। पर जब वो वायल लेकर वापस आ रही होती कि तभी उसे बाथरूम से कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो वहां जाकर देखती है, जहां बाथटब पूरा खून से भरा हुआ था, जो देखकर वो एकदम सहम जाती है। तब वहाँ रखा ग्रामोफोन अपने आप ही बजने लगता है, लेकिन जैसे उसे स्टॉप करती कोई भयानक आवाज उसे उसका नाम लेकर पुकारता है, जो सुनकर वो एकदम घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य से अब दरवाजा ही नहीं खुलता और तभी सामने एक अजीब सा शैतान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए वो तुरंत वहाँ से भी भागकर एक जगह छिप जाती है, लेकिन जल्दबाजी में उसकी वायल वहीं गिर जाती है, जिसे वो शैतान उठा लेता है। इसलिए अब काला फिर से उस जगह जाकर वायल ले लेती है जहाँ से उसने पहले लिया था। पर तभी वहाँ वो शैतान फिर से आ जाता है, जो देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इस बार भी दरवाजा नहीं खुलता, जिससे अब शैतान उसके एकदम करीब आकर अचानक से उसके भाई का रूप ले लेता है और फिर काला को कुछ ना करके उसे देखकर मुस्कुरा देता है, जो देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि उसका भाई बहुत तकलीफ में है, जिस तकलीफ से वो खुद आजाद होना चाहता है। इसलिए वो वायल वहीं छोड़ देती है और अब उसके ऐसा करते ही सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद वो अपने भाई के पास आती है और भारी मन से वेंटिलेटर बंद कर देती है, जिससे उसकी आखिरी जान निकल जाती है, जो देखकर काला एकदम दुखी हो जाती है। जिस पर फिर उसकी दोस्त उसे संभालती है। अब यहाँ भी जैसे ही वे कहानी पूरी करती है, उसकी भी उंगली से खून निकलकर किताब पर गिर जाती है। लेकिन अब किसी के अंदर आगे की कहानी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए अब किताब के पन्ने अपने आप ही बदलने लगते हैं, क्योंकि उसमें अब भी एक कहानी बची है। तभी वे को वहाँ काला दिखाई देती है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगती है, जहाँ जस्टिन उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। और तभी जस्टिन को सोफी के चिल्लाने
चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पर जैसे वो उस कमरे के पास जाता है, एक डरावना हाथ निकलकर उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। अब हम उस आखिरी कहानी को देखते हैं जहाँ एक फादर चर्च में लोगों को ये बता रहा होता है कि एक ही जेंडर के लोगों का एक दूसरे को पसंद करना बहुत ही बड़ा पाप है, ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। और फिर हम चर्च में रहने वाली सिस्टर मैगी को देखते हैं जो एक बुजुर्ग फीमेल के साथ रिलेशनशिप में। पर जैसे ही मैगी घर के बाहर जाती है, उसके घर में गांव के लोग घुस आते हैं जो उस फीमेल को बंदी बनाकर पूरे गांव में घुमाते हैं, जिसके बाद सभी उस फीमेल को एक जगह बांधकर उस पर टमाटर फेंकने लगते हैं। वहीं मैगी भी होती है जिसे भी उस फीमेल पर टमाटर फेंकने कहा जाता है, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि उस फीमेल ने जबरदस्ती मैगी के साथ संबंध बनाया है, इसलिए मजबूरन मैगी को भी उसे इंसल्ट के तौर पर टमाटर मारना पड़ता है। पर इससे वो काफी दुखी हो जाती है। अब हम मैगी को देखते हैं जो अब सारे चर्च वालों को शराब पिलाती है और शराब पीकर फादर अपना भाषण आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी सारे लोगों को वॉमिट होने लगता है क्योंकि मैगी ने उसमें जहर मिला दिया था, जिस वजह से फादर के साथ सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद मैगी उस आदमी के पास आती है जिसने उस बुजुर्ग फीमेल को बंदी बनाकर रखा है, इसलिए वो उस आदमी का गला काटने के बाद उस फीमेल को छुड़ा लेती है और फिर उसके साथ गांव से भाग जाती है। वहीं यहाँ बे जब अपने कमरे में होती है कि तभी अचानक उसके गले में फंदा लग जाता है, जिससे वो घबरा जाती है। पर वो जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर उस किताब के पास आती है जहाँ उसे सोफी दिखाई देती है जिसने उसके छोटे भाई को पकड़ा था। वो उसके भाई की उंगली काटने के बाद उसका भी खून किताब पर गिराकर कहती है कि उसे हम सभी का खून मिल गया है और अब वो यहाँ आ सकती है। जिसके इतना कहने के बाद वो खुद का ही गला काटकर अपनी आप को खत्म कर लेती है, जो देखकर बे एकदम सहम जाती है और तुरंत अपने भाई को ऊपर कमरे में भेज देती है। पर तभी उस किताब से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है, जो देखकर बे तुरंत एक जगह छिप जाती है। जिसके बाद उस किताब के अंदर से वही शैतान बाहर आती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में किताब पर खून गिराते हुए देखा था, और अब वो शैतान बे के सामने आकर उसके मुंह पर ही वोमिट कर देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम बे के छोटे भाई को देखते हैं जो अपनी बहन के पास आता है, लेकिन वो उसे हिप्नोटाइज दिखाई देती है और तभी हम उसके पीछे वो शैतान को देखते हैं और फिर यही डरावनी सीन दिखाते हुए ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर मूवी खत्म होने के बाद भी आपको समझ नहीं आया होगा कि मूवी दिखाना क्या चाहती है। तो इस मूवी में कुछ भी क्लियर दिखाया नहीं गया है, लेकिन हम अपनी थियरी लगा सकते हैं कि वो अजीब चेहरे वाली फीमेल एक विच थी जिसने अपने जादू से शैतानी किताब लिखी, जिसके अंदर ही वो कैद हो गई और बाहर निकलने के लिए उसे खून की जरूरत थी जो उसे बे और बाकी द्वारा मिल गया। साथ ही बे और बाकी उसे मामूली किताब समझकर उसके साथ खेलने लगे, जिस बार का फायदा उठाकर उस विच ने एक एक को अपने द्वारा लिखी गई कहानी को पढ़ने पर लगा दिया। और फिर जैसे ही कहानी खत्म होती है वो विच उनकी उंगलियों के जरिए एक बूंद खून उस किताब के अंदर ले लेती है ताकि उन खून की मदद से वो किताब के बाहर आ सके, और आखिर में भी उसने बे को अपने नियंत्रण में कर लिया, जिसके बाद वो उसे और उसके भाई को भी मार देगी। साथ ही उस घर में और भी लोगों की आत्माएं थी जिन्हें विच ने मार दिया था, और उन्हीं आत्माओं ने जस्टिन को मारा, सोफी को भी कमरे में कैद किया और वहीं बे के भी गले में फंदा डाला। और अगली बार जो भी इस घर में रहने आएगा वो उन्हें भी किसी न किसी तरह किताब पढ़ने पर मजबूर कर देगी ताकि वो उन्हें भी मार सके। अब आई होप आपको मूवी की कहानी समझ आ गई है, और अगर हाँ तो दोस्तों प्लीज एक छोटी सी मदद जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियोस ला सकूं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।